दिल्ली में इस बार भी झाड़ू चलेगा या फिर 26 साल बाद दिल्ली में कमल खिलेगा, ये हर कोई जानना चाहता है। दिल्ली चुनाव का बिगुल बजने से पहले से ही हिंदी खबर की टीम दिल्ली का सियासी नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही है। हमने दिल्ली के एक एक विधानसभा में जाकर वहां के लोगों से ये जानने की कोशिश की कि आखिर दिल्ली में कौन कौन से मुद्दे हावी हैं और दिल्ली वाले इस पर किसे अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। इसी कड़ी में हिंदी खबर की प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कंचन अरोड़ा इस बार पहुंची दिल्ली की ओखला विधानसभा में। नमस्कार, मैं हूं कंचन अरोड़ा और आप देख रहे हैं दिल्ली के दिल में क्या है। चुनावी माहौल गर्म है और हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के दिल में क्या है। इस वक्त मेरी मौजूदगी ओखला विधानसभा में है और जो कि काफ़ी सेंसिटिव विधानसभा है। जब एनआरसी और सीए हुआ था तो इसी ओखला विधानसभा में के शाहीन बाग में भी कई तरीके के बवाल देखने को मिले थे। हालांकि ओखला विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खां को फिर से टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने युवा नेता मनीष चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। अगर कांग्रेस की बात कर लें तो अबीरा खान पर दांव लगाया है और ऐसे में हम ओखला विधानसभा की गलियारों में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे दिल्ली के दिल में कौन। मुस्लिम बाहुल्य ओखला विधानसभा सीट पर 3 मुस्लिम उम्मीदवार होने की वजह से इस बार यहां की जंग बेहद रोमांचक हो गई है। आम आदमी पार्टी ने ओखला में जीत की हैट्रिक लगाने की जिम्मेदारी मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खान के कंधों पर सौंप रखी है, तो बीजेपी की ओर से निगम पार्षद मनीष चौधरी पहली बार ओखला में कमल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने ओखला से 2 बार विधायक रह चुके आसिफ मोहम्मद खान की बेटी अरीबा खान पर भरोसा जताया है, जबकि ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी यहां से दिल्ली दंगे के आरोपी शिफाउर रहमान खान को मैदान में उतार रखा है। दिल्ली के दिल में क्या है ये जानने के लिए इस वक्त मेरी मौजूदगी ओखला विधानसभा के सरिता विहार में है और अगर आप तस्वीरें देखें तो यहाँ पे रेसिडेंस एरिया है, यहाँ पे लोग रहते हैं अमूमन और ऐसे में लोगों की यहाँ पर मौजूदगी भी है क्योंकि चुनावी माहौल गर्म है और हम लगातार जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि दिल्ली के दिल में कौन है। शुरुआत महिलाओं से करेंगे क्योंकि महिला ऐसा तबका होता है जो किसी भी पार्टी को सत्ता में लाने और सत्ता से हटाने का दम रखता है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मीतू है। कहाँ रहती हैं आप? मैं यहीं F पॉकेट सरिता विहार में रहती हूँ। सरिता विहार में रहती हैं। दिल्ली के दिल में 25 साल। दिल्ली के दिल में मनीष चौधरी जी। वो तो ओखला के दिल में होंगे ना, दिल्ली के दिल में कौन? बीजेपी। बीजेपी क्यों बीजेपी? बीजेपी इसलिए क्योंकि बीजेपी बिलीव्स इन डूइंग व्हाट दे से, दे हैव डन इट। जो उन्होंने बोला है उन्होंने किया है। ये बात तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं, जो कहा है वो किया है। नहीं, अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है वो हो नहीं पाया है। आप देख लीजिए यमुना का हाल देख लीजिए। उन्होंने खुद ही कह दिया कि हम नहीं कर पाए। आपके पास आते पहले इनसे कर तो यमुना का हाल देख लीजिए आप और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी रोड्स बहुत बुरा हाल है। तो फ्रीबीज देने में ज़्यादा लोग नहीं चलेंगे। भरोसा किस पे? भारतीय जनता पार्टी पे। महिला हैं आप, 2100 रुपए महिला सम्मान राशि या प्यारी दीदी बहन योजना कांग्रेस या बीजेपी की 2500 रुपए महिला की राशि पे किस बात पे विश्वास है? आई विल गो बैक बीजेपी। मैं शुरू से ही बीजेपी के साथ खड़ी रही हूँ। के साथ हैं इसलिए बीजेपी की वाकई में बीजेपी काम करती है। वाकई में बीजेपी। Yes. तो दिल्ली के दिल में बीजेपी। बिल्कुल बीजेपी है, मोदी जी हैं और हमारा ये मानना है जो देश भर में काम किया वो दिल्ली में क्यों नहीं होगा, दिल्ली में होगा। 25 साल के बाद दिल्ली में वापस भाजपा की सरकार आएगी और 25 वनवास खत्म होगा या नहीं होगा? वनवास बहुत डबल वनवास था, अब जनता वापस लाएगी भाजपा को और फिर दिल्ली की रूपरेखा दोबारा वही चमकेगी जो पहले हुआ करता था 2000 से पहले। अच्छा, इस बार चुनाव व्यक्ति यानी कैंडिडेट पर है या पार्टी विशेष पर है? इस बार दिल्ली की जनता ने पार्टी भी देख ली और व्यक्ति भी देख लिए। ओखला विधानसभा सीट पर हुए पहले चुनाव में जनता दल ने जीत दर्ज की थी, उसके बाद यहां कांग्रेस का दबदबा रहा और साल 2015 से ओखला विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। लेकिन इस बार अमानतुल्लाह खान के लिए यहां जीत की राह आसान नहीं दिख रही है। एक तो यहां के लोगों में काम को लेकर काफी नाराजगी है,
साथ ही हाल ही में ओखला से आपके विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे का बिना लाइसेंस और आरसी के दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़े जाने को लेकर काफी विवाद हुआ था, जिसका असर भी चुनाव पर पड़ने की संभावना है और इसका फायदा कांग्रेस उम्मीदवार अरीबा खान को मिल सकता है। बीजेपी क्यों? बिकॉज बीजेपी इज विकास। बीजेपी का एक एनोनिमस बीजेपी विकास विकास है। विकास है बिकॉज अमानतुल्लाह खान हमारा इधर का एमएलए है। हम लास्ट 10-15 साल से उसको देखा ही नहीं है। जब भी सुना है वो जेल में है, पेट्रोल पंप में झगड़ा किया, उसको ढूंढ रहा है पुलिस। तो ऐसा तो झगड़ा तो बेटे से हुआ था ना, उसमें विधायक की क्या गलती? पूरा फैमिली ऐसा ही सुन रहा है। हमको उससे कोई यही नहीं है, वो सर्विस आता भी नहीं है। वो एक एमएलए को 15 करोड़ रुपया है एक साल में, एक पैसा सर्विस में नहीं खर्च किया। वी वांट टू गो टू नेक्स्ट टाइम कोर्ट आल्सो बिकॉज हमारा हक हमको मिलना चाहिए। हक मिलना चाहिए। Yes. इस बार चुनाव व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष? मोस्टली इट इज डबल इंजन सरकार। विश्वास किस पे है आपको? विश्वास मोदी। सर, दिल्ली के दिल में मोदी। क्यों मोदी? मोदी ही है सिर्फ, और कुछ है ही नहीं। बिकॉज मोदी से मुमकिन। यस, मोदी इज मोदी है तो सब चीज मुमकिन है। और ओखला में कौन? मनीष चौधरी। सर, दिल्ली के दिल में भाजपा। क्यों भाजपा? काम हो रहा है, विकास हो रहा है और सारी चीजें चल रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ। इसके लिए। देखो, और ओखला में मनीष चौधरी। सर, दिल्ली के दिल में भाजपा। भाजपा क्यों भाजपा? मैम, डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है पिछले 10-15 साल में। दिल्ली के अंदर नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आए के सारे रुके पड़े हैं। और अगर भाजपा होगी तो होगा विकास? उम्मीद तो ये है मैम, देखो। उम्मीद है। नहीं, बीजेपी तो है ही है। हाँ। बीजेपी के साथ हम हैं। अच्छा, बीजेपी के साथ आप हैं? हाँ जी। सर, दिल्ली के दिल में बीजेपी। क्यों बीजेपी? बीजेपी जरूरी है मैडम इस टाइम। जो स्थिति है, जो दिल्ली की पोजीशन है इस टाइम, बीजेपी जरूरी है। सर, दिल्ली के दिल में बीजेपी मैडम। क्यों बीजेपी? विकास का अगर दूसरा नाम है तो बीजेपी है। बीजेपी है। हमारे यहाँ करीब 11 साल से ये है साहब। हमने आज तक इनको हमारे इलाके में आए नहीं। हमने कितनी बार अप्रोच किया है इनको, हमें परेशानियाँ होती हैं। अब सीवेज हम पॉश कॉलोनी में बोलते हैं कि हम पॉश कॉलोनी में रहते हैं, बट हमारे यार पॉकेट वन पॉश कॉलोनी है, ये घर है। अगर आप देख लें तो यहाँ पे शानदार है। ये अभी बैक लाइन्स में आप आइए, जो दिल्ली जल बोर्ड के जो सीवेज लाइन्स है उनको आप देख लीजिए, फिर पता लग जाएगा आपको कि आप कहाँ रह रहे हैं। सिर्फ ओनली बीजेपी ओनली, क्योंकि इस बार बदलाव लाना चाहती है जनता, और जनता को काफ़ी साल बाद ये मौका मिल रहा है कि सरकार चेंज करना चाहती है। मोदी जी और सरता बिहार के दिल में सिर्फ मनीष जी। क्यों? क्योंकि जनता बदलाव चाह रही है और इस बार ये बदलाव होके रहेगा और कोई रोक नहीं सकता। भारत माता की जय। साल 2020 के पिछले चुनाव में ओखला से आपके अमानतुल्लाह खान ने 71,827 वोटों से जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में अमानतुल्लाह खान को 66.03% वोट शेयर के साथ 1,30,367 वोट मिले थे। तो वहीं दूसरे नंबर पर रहे ब्रह्म सिंह को 29.65% वोट शेयर के साथ 58,540 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के परवेज हाशमी यहाँ 2.59% वोट शेयर के साथ सिर्फ 5,123 वोट ही हासिल कर पाए थे। तो वहीं इससे पहले 2015 में अमानतुल्लाह खान ने 64,532 वोटों से जीत दर्ज की थी, जबकि 2013 के चुनाव में कांग्रेस के आसिम मोहम्मद खान ने 26,545 वोटों से जीत दर्ज की थी। भैया, नाम क्या है? नाम रेहान है मेरा, रेहान खान। रेहान, दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में तो फिलहाल केजरीवाल बसा हुआ है। अच्छा, क्यों? वो रीज़न ये था कि उन्होंने 5 साल काम किया था। हाँ। उसके बाद ये 5 साल उन्होंने ऐसे निकाल दिए। हाँ। तो इस टाइम दिल्ली के दिल में खुद दिल्ली कंफ्यूज है कि केजरीवाल को सपोर्ट करें या बीजेपी को सपोर्ट करें। अच्छा, दिल्ली के दिल में कंफ्यूजन है। 5 साल में कंफ्यूजन डाल दी केजरीवाल ने। हाँ। क्योंकि 5 साल इन्होंने कुछ विकास करा नहीं है। हाँ। ये खुद अपने भ्रष्टाचार, अपने करप्शन में लगे रहे। हाँ, तो ओखला में कब से रह रहे हो यहाँ पे आप? हमारे दादा बहुत टाइम हो गया, जन्म से यहीं पे हो? जन्म से यहीं की तो है। इस बार क्या लग रहा है, कौन हो सकता है दिल्ली के दिल में? इस बार दिल्ली के दिल में वो ये कि सीटों केजरीवाल की बहुत कट रही हैं। बहुत कम ना, 40 के लगभग सीटें ला सकता है। यानी दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में तो सिर्फ वही वाली बात है, जीतेगा सिर्फ केजरीवाल ही, वही वाली बात आ रही है। देखिए, कह रहे हैं दिल्ली के दिल में तो वही बात है, जीतेगा तो केजरीवाल ही, भले कहीं से भी घूम के आए। भाई, दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में केजरीवाल।
क्यों केजरीवाल? काम अच्छे हैं उसके, क्या अच्छा किया है? काम सब कुछ ठीक ठाक कर रखे हैं। टक्कर है या नहीं है टक्कर? पूरी टक्कर है। टक्कर है। हाँ। लेकिन जो दिल में होगा वही सत्ता में राज करेगा। ये अकेली बात है। तो दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। अच्छा, बचत पत्र अभियान भी आम आदमी पार्टी ने शुरू किया। बचत हो रही है घरों में या नहीं हो रही है? देखो अभी तो फिलहाल अभी सही चल रहा है अभी। हाँ। और कहते हैं स्कूल बनवाए उन्होंने। हाँ। हैं रोड पे मतलब शौचालय ही बनवाए उन्होंने। हाँ। केजरीवाल ही जो भी है। ओखला में कौन है? ओखला में देखो जी कब अपना केजरीवाल ही आना चाहिए। आना चाहिए। लाएगा कौन? हम लोग लाएंगे। हम लोग लाएंगे। ये अंकल है यहाँ पे, देखिए अपना काम कर रहे हैं। अंडे और चाय की इनकी दुकान है। भैया जरा ऐसे मुँह कर लेंगे, आपसे भी पूछ ले, कब से ये दुकान लगाए हैं यहाँ पे आप? काफी साल हो गए। कितने साल? 45 साल हो गए। कर लीजिए 45 साल। नाम क्या है आपका? दीवान सिंह। दीवान सिंह। दीवान सिंह। दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल और भाजपा के चल ले टक्कर तो अब कहे दोनों। टक्कर ना चलाइए, दिल तो एक ही है ना, तो एक ही को रखेंगे तो कौन है दिल में? हमारा तो वही है झाड़ू। झाड़ू। केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? जब से आया बिजली माफ हो ही रखी, बिजली और पानी आने मिल ही रहा। हाँ। और क्या सुविधा है? सुविधा अच्छा, है। आम आदमी पार्टी ने बचत पत्र की शुरुआत की है। बचत पत्र से कुछ फर्क पड़ता है, यानी बचत होती है या नहीं? बचत हो ही रही है। होती है बचत। कितनी हो जाती है बचत? हो ही जाती बचत, अपना पेट हो ही जाती बचत भी। बचत हो जाती है। तो दिल्ली के दिल में केजरीवाल। ओखला विधानसभा में 55% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। ये वोटर्स चुनाव में किसी भी उम्मीदवार की जीत और हार का फैसला करने में अहम भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम बहुल सीट होने की वजह से आप से लेकर कांग्रेस और AIMIM मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश में जुटी हुई है। और अगर मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव होता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। ओखला सीट पर 5 बार बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, लेकिन अभी तक एक बार भी जीत दर्ज नहीं कर सकी है। ऐसे में मनीष चौधरी किस तरह से ओखला में बीजेपी का सूखा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनसे जानने की कोशिश की। मनीष जी, आप लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं, मुद्दे क्या लेके लोगों के पास पहुंच रहे हैं? देखिए, मुद्दे यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का, यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है सड़कों का, यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है सरकारी अस्पताल का, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है कोई अच्छा स्कूल कॉलेज का। यहाँ पर मुद्दे ही मुद्दे हैं। अब आप किस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं ये बताइए। कंपटीशन कितना है आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान या फिर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो अरीबा खान को लेकर? देखिए, यहाँ पर 10 साल से आम आदमी पार्टी का विधायक है और 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। यहाँ पर लोगों में खासा नाराज़गी है आम आदमी पार्टी के विधायक को लेकर। 10 साल में कोई भी काम नहीं किए, जो वादे उसने किए थे वो उसको पूरा नहीं कर पाया। लोगों में वो कभी भी लोगों को फेस करने नहीं आया, लोगों की प्रॉब्लम क्या है, इश्यूज़ क्या हैं, उनको कभी सामने करने नहीं आया। तो लोगों की खासा नाराज़गी है और जब हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का नाम ही नहीं ले जा रहा और ना ही हमारे उनके साथ मुझे लगता है कोई चुनौती कितनी, जिम्मेदारी कितनी है ओखला विधानसभा सीट को बीजेपी के खेमे में लाने की? भाई, चुनौती तो मतलब बहुत अच्छी है। लोग हमें बहुत सराह रहे हैं और बहुत लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और हर वर्ग हर समाज हमें वोट दे रहा है। युवा नेता हैं आप, और अगर ऐसे में आप चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहला ऐसा कौन सा काम होगा जो आपको अपनी ओखला विधानसभा के लिए करना होगा? देखिए, मेरी जो वाइफ है वो तीसरी बार की निगम पार्षद है सरिता विहार से। लोगों को मेरे पर विश्वास है, मैंने काम करके दिखाया है और चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला जो है वो यहाँ पर सीवरेज सिस्टम, यहाँ पर रोड्स, पीने का पानी, अच्छा कोई स्कूल कॉलेज अस्पताल जो है वो बनवाना और उसके साथ साथ जो हमारे युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं उस पर काम करना। मनीष चौधरी पर ओखला की जनता क्यों भरोसा करे? और अंतिम चीज, 5 फरवरी के लिए अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहेंगे? मुझ पे विश्वास इसलिए करें क्योंकि 10 साल में आप आम आदमी पार्टी ने क्या करके दिखाया उस पर तो आप विश्वास कर नहीं सकते। और जो मेरी छवि पूरे क्षेत्र में है वो ये है कि जब ये जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं और मैंने करके दिखाया भी है। तो आप मुझ पर विश्वास जताएँ, मुझे 5 तारीख को वोट दें और आने वाले समय में मैं इनसे ज़्यादा बेहतर अच्छा काम करके दिखा पाऊँगा। ओखला विधानसभा के वोटर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ कुल 3,80,268 मतदाता हैं, जिसमें से पुरुष मतदाता की संख्या 2,19,447 है, जबकि ओखला में 1,60,817 महिला मतदाता है। और हिंदी खबर की ओपिनियन पोल में ओखला विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाती दिख रही है, लेकिन जिस तरह से ओवैसी
यहाँ AIMIM उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने आपके अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ा दी है। ऐसे में ओखला में लगातार तीसरी बार झाड़ू चलता है या फिर यहाँ से इस बार कोई और बाजी मार ले जाता है, उसके लिए 8 फरवरी का इंतजार करना होगा। बीजेपी को देंगे जी। किधर बोल रहे? बीजेपी। क्यों बीजेपी? बस बीजेपी में अच्छा लीडर बस है। बीजेपी अच्छी लगती है इसलिए। या। दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? और तो डेवलपमेंट, सबसे पहली चीज़ ये है कि हिंदू मुसलमान नहीं होता इस गवर्नमेंट में। सबसे मेन इशू तो यही है आज की डेट में। और डेवलपमेंट के रिगार्डिंग आप देखते हैं एजुकेशन में अच्छा काम करा है केजरीवाल ने। और क्या चाहिए, मेरा एजुकेशन मस्ट है। शिक्षा जरूरी है जी। जब हर बच्चा शिक्षित होगा तो देश विकसित होगा। विकसित होगा, ऑब्वियस है। आम आदमी पार्टी ने बचत पत्र की शुरुआत की है कि लोगों के घरों में बिजली से, पानी से, शिक्षा से, इलाज से बचत होती है। क्या लग रहा, वाकई में बचत होती है? ऑब्वियस सी बात है। मेरे 200 यूनिट अगर बचते हैं आज की डेट में, अगर आप देखते हैं यूपी के अंदर 200 यूनिट पे अप्रोक्स आपको 1500-2000 का चार्ज आता है। दिल्ली के अंदर आप 200 यूनिट यूज़ करते हैं, आपको फ्री है। तो आपके 2000 रुपये बचे ना मंथली। वो अमूमन महीने की कितनी बचत हो जाती है? अगर 2000 रुपये आप यही जोड़ लीजिए। और घर की अगर कोई लेडीज़ अगर कोई जॉब करने बाहर जाती हैं, 3000 रुपये उनका किराया वो जोड़ लीजिए। 5000 रुपये सीधा सीधा बेनिफिट ये है जो इंस्टेंट बेनिफिट आ रहा है। इलाज का अलग है। इलाज का अलग हो गया। बच्चों की पढ़ाई आज तक अब से पहले इतनी गवर्नमेंट्स रही हैं, किसी ने कभी ये देखा नहीं होगा कि किसी अपोलो हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट की फ्री इलाज होता हो। फर्स्ट टाइम इस गवर्नमेंट ने ये बताया कि फ्री इलाज भी हो सकता है कि गवर्नमेंट के फंड पे। EWS कैटेगरी के बारे में कोई नहीं जानता था। अब से जितने भी लोग बोलते हैं 10 साल पहले कोई आ जाए, EWS कैटेगरी के बारे में कौन जानता था? अब EWS से अच्छे प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा भी मिलती है, अच्छे बड़े से बड़े प्राइवेट अस्पतालों में इलाज भी मिलता है। तो दिल्ली के दिल में केजरीवाल। ओखला की अगर बात की जाए तो कौन? मेरी ये विधानसभा नहीं है, मेरी विधानसभा ओखला जामिया नगर है। जामिया नगर है। जी। ये नहीं है जी। तो हमारे यहाँ से तो अमानत भाई जीत रहे हैं। अमानत भाई की मैं बात कर रही थी, ओखला विधानसभा की। तो अमानत, हाँ कंफर्म अमानत भाई जीत रहे हैं। बीजेपी ने युवा नेता मनीष चौधरी को टिकट दिया है। ठीक है, सबका राइट है इलेक्शन लड़ना, सबका अच्छी बात है। आपको लग रहा है ओवैसी टक्कर दे रहे हैं? ओवैसी देखिए, ये बरसाती मेंढक है, ये मौसम के हिसाब से आते हैं। ओवैसी कितना जानते हैं शिफा रहमान साहब को? शिफा भाई से हमें भी प्यार है, बड़े भाई हैं हमारे। उन्होंने बहुत कुर्बानी दी है इस कौम के लिए। मगर शिफा भाई जब पहले काउंसिलर का इलेक्शन था तब भी आए थे ओखला में, तब क्यों नहीं मिले शिफा भाई से? या इससे पहले 5 साल से शिफा भाई जेल में थे, क्या एक बार कोई सिंगल कॉल, कोई एक मैसेज, कोई कभी मिले किसी से वो? या कभी उन्होंने नाम लिया शिफा रहमान का? वो आज शिफा रहमान को याद आ रहे हैं। सिर्फ कुछ नहीं है, बीजेपी की तरह बीजेपी हिंदू करती है या मुसलमान करते हैं। और आम आदमी सबको लेके चलती है डेवलपमेंट के लिए। चलिए, तो दिल्ली के दिल में केजरीवाल। सर, दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। तो देखिए, ये ओखला विधानसभा के लोग हैं जो कह रहे हैं कि दिल्ली के दिल में केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल ने विकास किया है, केजरीवाल के द्वारा घरों में बचत होती है। तो कोई कह रहा है दिल्ली के दिल में बीजेपी, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जनता किसे दिल में रखती है और किसे दिल से निकालती है। फिलहाल हिंदी खबर पहुंचेगा एक और विधानसभा और वहां भी लोगों से जानने की कोशिश करेगा दिल्ली के दिल में कौन।